हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्थ टिप्स विद डॉक्टर मनीष। आज हम बात करेंगे इनहेलर से जुड़े हुए मिथ्स और फैक्ट्स के बारे में। तो जो लोगों के मन में सबसे बड़ा मिथ रहता है, लोग सोचते हैं कि अस्थमा या सीओपीडी की बीमारी के लिए ओरल मेडिसिन्स इनहेलर मेडिसिन्स के मुकाबले में ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं। आप अस्थमा के लिए या सीओपीडी के लिए इनहेलर्स भी ले सकते हैं या ओरल मेडिसिन्स भी ले सकते हैं। लेकिन जिन पेशेंट्स को भी अस्थमा या सीओपीडी की मॉडरेट या सिवियर बीमारी है, डॉक्टर उन्हें इनहेलर लेने की एडवाइस देते हैं। जब हम इनहेलर लेते हैं तो वो दवाई डायरेक्टली हमारे लंग्स में चली जाती है, जिससे कि उसका इफेक्ट एकदम से आ जाता है और हमारी सांस की दिक्कत भी एकदम से ठीक होना शुरू हो जाती है। अगर हम ओरल मेडिसिन की बात करें, पहले हम ओरल मेडिसिन खाते हैं, वो हमारे पेट में जाती है, उसको कम से कम 2 घंटे लगते हैं हमारे शरीर में असर करने के लिए, जबकि इनहेलर का असर हमारे शरीर में कुछ ही मिनट्स में आना शुरू हो जाता है। दूसरा, अगर हम मेडिसिन इनहेलर से लेते हैं तो हमारे शरीर में इसके बहुत ही कम साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, जबकि ओरल मेडिसिन हमारे पेट से घुलकर हमारे पहले ब्लड में जाती है, फिर हमारे पूरे शरीर में जाती है, सभी ऑर्गन्स पे इफेक्ट करती है, तो जिससे उसके साइड इफेक्ट्स भी बढ़ जाते हैं। ऐसा भी देखा गया है जो इनहेलर की मेडिसिन हैं, एक तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती हैं और दूसरा ये ओरल मेडिसिन के मुकाबले में ज्यादा हमें सस्ती पड़ती हैं। ओरल मेडिसिन की बजाय इनहेलर मेडिसिन को आप हमेशा प्रेफरेंस दें। तो दूसरा जो लोगों के मन में मिथ है, जो लोगों के मन में भ्रांति है, वो ये है कि इनहेलर्स के ज्यादा साइड इफेक्ट होते हैं। तो जब हम इनहेलर से मेडिसिन लेते हैं, इनहेलर की मेडिसिन एकदम हमारे लंग्स में पहुंच जाती है और लंग्स में ही हमें मेडिसिन की रिक्वायरमेंट होती है, बाकी ऑर्गन्स पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इस वजह से बाकी जगह पे कोई साइड इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलता, जबकि ओरल मेडिसिन हमारे शरीर में ज्यादा साइड इफेक्ट्स करती हैं। ओरल मेडिसिन के मुकाबले में इनहेलर मेडिसिन की डोज बहुत ही कम होती है। अगर हमें सेम इफेक्ट चाहिए ओरल और इनहेलर मेडिसिन का, तो इनहेलर मेडिसिन की डोज बहुत ही कम मात्रा में है। कुछ लोगों के मन में ये भ्रांतियां होती हैं कि इनहेलर्स की मेडिसिन बहुत ही स्ट्रांग होती हैं, इनमें जो स्टेरॉइड्स होते हैं ये हमारे शरीर पे बहुत नुकसान करते हैं और इसे केवल हमें लास्ट रिजॉर्ट मेडिसिन ही लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनहेलर्स में हम जो स्टेरॉइड यूज करते हैं, जिसे कि हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स बोलते हैं, ये नेचुरली हमारे शरीर में बनते रहते हैं और ये स्टेरॉइड्स हमारे शरीर में अस्थमा को कंट्रोल करने के लिए, अस्थमा के अटैक को खत्म करने के लिए बहुत ही जरूरी मेडिसिन हैं। अगर हम इन मेडिसिन को ना लें तो हमारा अस्थमा के सिम्टम्स बिगड़ सकते हैं, हमारी सांस की दिक्कत बढ़ सकती है, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी खराब हो सकती है और कई पेशेंट्स में एडवांस स्टेजेस में डेथ भी हो सकती है। तो इन मेडिसिन से आप बिल्कुल भी ना घबराएं। ये मेडिसिन हमारे लंग्स में जो अस्थमा और सीओपीडी में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी सांस की नालियां सिकुड़ जाती हैं, हमारे सांस में दिक्कत आती है, या लंबे समय में इस इन्फ्लेमेशन की वजह से हमारे लंग्स में जो परमानेंट डैमेज भी होते हैं, ये स्टेरॉइड्स इन सब दिक्कतों से हमारा बचाव करती हैं और हमारे लिए ये लाइफ सेविंग मेडिसिन हैं। और ये जो स्टेरॉइड मेडिसिन हैं, ये कभी भी लास्ट रिसोर्ट मेडिसिन नहीं है। स्टीरॉइड्स की मेडिसिन अस्थमा में रूट कॉज को ट्रीट करती हैं और हमें इसे बहुत जल्दी ही यूज करना चाहिए। अगला जो मिथ लोगों के मन में आता है, उन्हें लगता है इनहेलर की जो मेडिसिन हैं हमें सिर्फ इमरजेंसी में ही यूज करनी चाहिए, या कभी कभार जो सांस की दिक्कत आती है उसमें इनहेलर्स हमें यूज नहीं करने चाहिए। तो फ्रेंड्स, हमें अपने अस्थमा के सिम्टम्स को बढ़ने से रोकने के लिए, और अगर हमें अस्थमा का अटैक आया है या सीओपीडी में एकदम सांस की दिक्कत आई है, इसे रोकने के लिए हमें एकदम से इनहेलर लेने चाहिए। ज्यादातर लोग कुछ दिनों तक इनहेलर लेते हैं, फिर उन्हें लगता है कि अब वो ठीक हैं, तो वो सबसे पहले अपने इनहेलर ही बंद करते हैं। कम से कम 30 से 40% लोग कुछ ही दिनों में अपना इनहेलर बंद कर देते हैं। लेकिन आप लोगों को ये समझने की जरूरत है, अस्थमा और जो सीओपीडी का अटैक है, ये हमारी हवा में जो पोल्यूशन है या कई एलर्जेंस हैं, पोलन है, इसकी वजह से कभी भी अटैक आ सकता है। अगर हम रेगुलर अपना इनहेलर्स वगैरह यूज करते हैं तो हमारे अस्थमा के बढ़ने के चांसेस या सीओपीडी में सांस की दिक्कत बढ़ने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। तो हमें इसे रेगुलर लेना चाहिए, अपनी डॉक्टर की सलाह से लेना चाहिए, और जब तक डॉक्टर हमें एडवाइस करे इसे बीच में हमें नहीं छोड़ना चाहिए। और जिन लोगों को भी अस्थमा या सीओपीडी की बीमारी है, उनके घर में हमेशा इनहेलर होना चाहिए, ताकि कभी भी उनके सिम्टम्स बढ़ें तो इमीडिएटली वो अपने लक्षणों को कंट्रोल में ला सकें।
अब कुछ लोगों के मन में ये भ्रांति होती है कि डॉक्टर साहब हमें इनहेलर रोज लेना चाहिए कि हमें कभी कभी लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, कुछ इनहेलर होते हैं जिसे कि हम कंट्रोल इनहेलर बोलते हैं। तो ये जो कंट्रोल इनहेलर होते हैं, ये हमारे अस्थमा के सिम्टम्स को कम करते हैं और अस्थमा के अटैक से हमारा बचाव करते हैं। ये हमारे लंग्स में जो इन्फ्लामेशन होती है उसको कम करते हैं, जिसकी वजह से हमारे अस्थमा के सिम्टम्स ज़्यादा नहीं बढ़ते। तो आप अपने डॉक्टर की सलाह से, जब तक डॉक्टर आपको बोले, आप इन कंट्रोल इनहेलर्स को लें। और ये इनहेलर डेली बेसिस पे लेने पड़ते हैं। कुछ इनहेलर्स हैं जो हम कभी कभी लेते हैं जब हमें सांस की दिक्कत होती है, तो आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करके इन इनहेलर्स के बारे में जानकारी लें। कुछ लोगों का मानना है कि अगर हम इनहेलर लेते हैं, अगर हम इसे लगातार लेते हैं, तो इसकी वजह से हमें एडिक्शन हो जाएगी इनहेलर की, ये हैबिट फॉर्मिंग होते हैं। ऐसा नहीं है। इनहेलर सिर्फ एक दवाई देने का तरीका है। कुछ बीमारियां जैसे कि अस्थमा, सीओपीडी, ये बहुत ही लंबी बीमारियां होती हैं, तो ऐसे पेशेंट्स में इनहेलर भी लगातार चलते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इनहेलर शुरू किए हैं, इसी की वजह से आपको इनहेलर लंबे लेने पड़ रहे हैं। तो कई पेशेंट्स अपने इनहेलर छोड़ देते हैं, उनको दोबारा से अस्थमा के अटैक आ जाते हैं, तो उनकी दिक्कत बढ़ती जाती है। तो आप अपने डॉक्टर की सलाह से ही अपने इनहेलर छोड़ें। आप खुद कभी अपने इनहेलर्स को बीच में ना छोड़ें। कुछ लोगों का मानना है कि अगर हम इनहेलर लेते हैं तो हम इस पे डिपेंडेंट हो जाएंगे, हम कभी इनहेलर छोड़ नहीं सकते। इनहेलर से हमें कभी भी डिपेंडेंसी नहीं होती। हमें कौन सा इनहेलर यूज करना है और कब तक यूज करना है डिपेंड करता है हमें कितने लक्षण हैं, उसी के बेसिस पे हमें इनहेलर लंबे या कम समय के लिए लेने पड़ते हैं। लेकिन ये बिल्कुल क्लियर बात है कि इनहेलर की हमें कभी भी डिपेंडेंसी नहीं होती। सो फ्रेंड्स, ये कुछ मिथ्स और फैक्ट्स थे इनहेलर के बारे में। आशा है कि आपके मन की सारी भ्रांतियां दूर हो चुकी होंगी। आप बीच में इनहेलर की ट्रीटमेंट नहीं छोड़ेंगे और अपना अच्छे ढंग से इलाज करेंगे। थैंक यू वेरी मच।